बरेली हिंसा के बाद बड़े एक्शन की तैयारी इस वक्त की जा रही है। उपद्रवियों पर एनएसए लगाएगी बरेली पुलिस, इसकी तैयारी कर ली गई है। साथ ही जुलूस के आयोजकों पर भी एनएसए लगाया जाएगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 5 दिनों से हिंसा की प्लानिंग की जा रही थी। अब तक 30 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 50 से ज्यादा हिरासत में है। दरअसल कल जुमे की नमाज के बाद बरेली और मऊ में जबरदस्त बवाल मचा था। बरेली में जुमे की नमाज के बाद जुलूस निकाला गया, आई लव मोहम्मद के पोस्टर लहराए गए, धार्मिक नारेबाजी हुई और जब योगी की पुलिस ने जुलूस में शामिल लोगों को रोकने की कोशिश की तो पत्थर चले, गोलियां तक चलाई गई। तौकीर रजा ने प्रोटेस्ट की कॉल दी थी, जिसके बाद नमाज के बाद कुछ लोग जुलूस निकालने लगे। अब योगी की पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया है। पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को अज्ञात जगह पर शिफ्ट कर दिया है और तौकीर रजा से बरेली हिंसा को लेकर पूछताछ की जा रही है। सूत्रों की माने तो पुलिस हिंसा मामले में तौकीर रजा के रोल की जांच की जा रही है और अगर जांच में तौकीर रजा का रोल हिंसा में मिलता है तो पुलिस उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करेगी। कल दंगे के दौरान मौलाना तौकीर रजा बरेली की एनक्लेव कॉलोनी में अपने दोस्त के घर थे। पुलिस ने वहीं पर हाउस अरेस्ट किया और अब उन्हें दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया है। पूछताछ की जा रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि जो कॉल दी गई थी इसमें ये पत्थर, ये इतनी बड़ी संख्या में भीड़ कैसे इकट्ठा हुई और पुलिस को निशाना क्यों बनाया गया। अब बरेली में जिस तरीके से इलाज किया जा रहा है या बरेली में जिस तरीके से उपद्रवियों को निशाना बनाया जा रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस अंदाज में चेतावनी दी है वो मैं आपको सुनाती हूं। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि बरेली में शायद मौलाना मौलवी ये भूल गए हैं कि उत्तर प्रदेश में किसकी सत्ता है। वो ये भूल गए हैं कि यहां पर कौन मुख्यमंत्री है। अगर कोई भी प्रदेश में कर्फ्यू लगाने की कोशिश करेगा, कोई भी अगर दंगे वाली साजिश रचेगा तो क्या हाल यूपी पुलिस उसका करेगी। ये सुनिए मुख्यमंत्री ने कैसे बताया। आपने देखा होगा जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। अब मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि ये लोग भूल गए हैं, पहले ऐसा होता रहा था उत्तर प्रदेश में कि छोटी छोटी बातों पर सड़कों पर उतरकर उपद्रव किया जाता था, कर्फ्यू लगाया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ योगी का राज है, योगी सत्ता में है, मुख्यमंत्री हैं और ऐसे लोगों को सीधी चेतावनी दी जा रही है। लेकिन क्या सिर्फ चेतावनी देने भर से ही काम चल जाएगा हर्षवर्धन जी? तौकीर रजा टाइप के जो लोग हैं, हर बार तौकीर रजा जब भी ऐसा मुद्दा आता है कुछ ऐसा बयान देते हैं जिससे नफरत भी फैलती है और सड़कों पर उसका अंजाम भी देखने को मिलता है। ऐसे लोगों का इलाज कब होगा, ये भी एक सवाल है। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जब ये कह रहे हैं कि मौलाना भूल गया था कि यूपी में किसका शासन है, तो निश्चित तौर पर तौकीर रजा जैसे लोग जो भड़काऊ बात करते हैं, जहर फैलाने की कोशिश करते हैं, उनका इलाज होगा। लेकिन ये बात जो योगी आदित्यनाथ ने कही, उसमें उन्होंने जो एक लाइन कही है, क्या उस पर चर्चा ठीक से अलग से नहीं होनी चाहिए? स्ट्रीट पावर दिखाने का कौन सा एक मतलब मिजाज कौन सा है कि अच्छा हम सड़क पर उतर जाएंगे और हम प्रशासन को चुनौती दे देंगे। ये जो सुमैया राणा ही नाम है ना, इनके पिताजी जो मुनव्वर राणा थे, बहुत बड़े शायर थे, बड़े शानदार व्यक्ति थे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की पहले वाली सरकार आई थी ना, तो चूंकि आडवाणी जी का सिंध से और सिंधु से बड़ा प्रेम था, तो सिंधु उत्सव भी तब उस वक्त कराया जाता था। पता नहीं इधर होता है कि नहीं होता है, नहीं होता। तो इन्होंने बाकायदा जो है उस वक्त शायरी कविता उस पर लिखकर और उस सरकार में खूब नजदीकी की कोशिश की थी। इस सरकार में संभव नहीं हो पाया, हालांकि उसके बाद मुनव्वर जी की तो उनका इंतकाल भी हो गया।
लेकिन उनके बच्चे अब कांग्रेस पार्टी में हैं और भाषा उनकी थोड़ी विचित्र है। मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी में होना, राजनीति करना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस मौलाना तौकीर रजा और इस सुमैया राणा, इनकी भाषा में कोई फर्क दिख रहा है क्या? और अगर भाषा में फर्क नहीं दिख रहा है तो क्या ये राजनीतिक तौर पर व्यक्ति हैं, इनको ऐसे देखा जाए और फिर जब कार्रवाई होती है तब ये कहा जाए कि अरे भाई देखिए इनके ऊपर क्यों इस तरह की कार्रवाई होगी। और कमाल की बात ये भी होती है, ये तो अपने घरों में रहेंगे, ये तो अपने जहां भी मस्जिद में या मदरसे में जहां भी है वहां रहेंगे। निकलता कौन है? मुसलमानों के घर का बच्चा निकलता है, 4-6 FIR हो जाती है, 2-4-6 लोगों को लग जाता है, संभल में तो जान भी चली गई थी। आखिर कब तक ये मुसलमान स्ट्रीट पावर दिखाकर भारत में रहना चाहेगा? यह सवाल बड़ा है। दंगा करने की मानसिकता कैसे तैयार हो जाती है और कैसे उनकी हिम्मत पड़ जाती है, यह सवाल बड़ा है। यह जो पूरा घटनाक्रम है आई लव मोहम्मद वाला, इसमें कोई विवाद था ही नहीं, यह क्रिएटेड है। और क्रिएट हुआ तो कुछ लोगों ने प्रतिक्रिया में आई लव महादेव भी शुरू कर दिया। यह पूरा का पूरा मसला पूरी तरह से कानून व्यवस्था को कुछ आग लगा दी जाए, कुछ वहां कुछ दंगे की स्थिति बन जाए, वो करने की कोशिश है। लेकिन क्या मुस्लिम कम्युनिटी इसको समझने सोचने को तैयार नहीं है? कई बार ये होता, और अब तो थक गए होंगे वो लोग भी सुनते सुनते कि रामनवमी पे, दशहरे पे, दुर्गा पूजा पे, यानी कुछ भी हिंदू पर्व, आप सोचिए उस समय आप क्यों नहीं संवेदनशील रह सकते हैं? क्यों हिंदू आस्था का सम्मान नहीं कर सकते हैं? और आपके ऊपर अगर बार बार ये सवाल खड़ा हो रहा है तो उस सवाल का जवाब भी तो आप ही को देना है ना। योगी आदित्यनाथ तो जो करेंगे, कानून व्यवस्था पुलिस जो करेगी वो तो करेगी, लेकिन आपको भी सोचना चाहिए, उसका जवाब देना चाहिए।